तो यार नेचर हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट हीलर फॉर मी। और लाइफ में बहुत बार होता है ना ऐसे कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा, एक जगह स्टक हो रखे हो, व्हेन आई फेल्ट लॉस्ट, अनएबल टू फाइंड सम आंसर्स, तो ऐसे टाइम पर ट्रैवलिंग एंड हाइकिंग हैज ऑलवेज गिवन मी क्लैरिटी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता है कि द आंसर लाई विद इन मी। आई जस्ट नीड सम स्पेस एंड टाइम टू रिकनेक्ट विद माई सेल्फ। और मेरे लिए ट्रैकिंग इज वेयर आई फील मोस्ट कनेक्टेड विद माई सेल्फ। तो इस बार भी कई सवालों के जवाब ढूंढने मैं पहुंचता हूँ देहरादून ट्रैकिंग के लिए। मैंने इससे पहले जितने भी ट्रैक्स किए हैं सब सोलो किए हैं, बट इस बार मेरा काफी मन था ग्रुप्स के साथ या फिर ट्रैकिंग कंपनी के साथ ये ट्रैक करने का। तो फिर मैं एक बार फिर से निकल गया ये पता करने कि एक भारी सा बैग उठाकर पहाड़ों पर चलना, पैर मुड़ने का खतरा, गिरने का डर, टेंट्स में अनकंफर्टेबल होकर सोना और जहाँ पर टॉयलेट की कोई फैसिलिटीज नहीं, इसमें क्या मजा आता होगा। तो चलो एक्सपीरियंस करते हैं एक ऐसा सनराइज व्यू जो खाली एफर्ट्स मार के देखा जा सकता है। अब केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है सांकरी विलेज से, जिसके लिए अपने शहर से ओवरनाइट ट्रेन लेकर मैं पहुंच जाता हूँ देहरादून। देहरादून में हम पहुंचते हैं प्रिंस चौक, जहां हमारे ग्रुप के बाकी लोग और हमारी ट्रैवलर हमारा वेट कर रही थी। अब देहरादून से सांकरी तक का ये आधा रास्ता यमुना नदी के किनारे बसे कुछ खूबसूरत शहरों से होकर गुजरता है, जैसे परोला, मोरी और टॉन्स घाटी। अब ये रास्ता जितना लंबा था उससे काफी ज्यादा खूबसूरत भी। तो इस ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी सांकरी से और लगभग 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं सांकरी। देन फ्रेश होने के बाद होती है हमारी ब्रीफिंग। पता नहीं है कि ट्रैकिंग होता क्या है। और ब्रीफिंग के बाद हम ट्रैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रेंट कर लेते हैं, जैसे ट्रैकिंग पोल, हेड टॉर्च एंड ट्रैकिंग शूज। एंड अगले 3 से 4 दिनों तक हमारे लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी, तो इसीलिए हम अपना कैमरा, फोन, पावर बैंक रात में ही सब चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। अब डे 2 में हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं हमारी पहली कैंप साइट के लिए, जो थी जूड़ा का तालाब, और उसका डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर का होने वाला था सांकरी से। अब अराउंड 1 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पाइन के डेंस्ड फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं। लगभग हर किलोमीटर के स्ट्रेच में हम ऑलमोस्ट 1000 फीट का एलिवेशन गेन कर रहे थे, विच वॉज डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स, तो हमने काफी जगह ब्रेक्स लिए। और हमारी कैंप साइट पहुंचते ही नेचर ने हमारा कुछ इस प्रकार वेलकम किया, which was not expected by anyone। अरे बस हो गई स्नोफॉल शुरू। वो इसलिए चिल्ला रहे हैं स्नोफॉल हो रही है। बट हमारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल के चांसेस बिल्कुल 0 थे। और फिर उदास चेहरे लेकर सब बोनफायर किनारे बैठकर अपनी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार किस्से सुनाने लगे। अब हमारी डे 3 की कैंप साइट केदारकंठा बेस कैंप तक का सफर कल के मुकाबले छोटा होने वाला था, और छोटा स्ट्रेच होने की वजह से आवर ट्रैक गाइड डिसाइडेड टू मूव लेट, तो हम लोगों ने अपनी हाइक अराउंड 10-11 बजे स्टार्ट कर दी थी। अब केदारकंठा ट्रैक का फॉरेस्ट सेक्शन, स्पेशली फ्रॉम जूड़ा का तालाब टू बेस कैंप, अब तक का सबसे पीसफुल और डोमिनेटिंग पार्ट होने वाला था। पाइन, मेपल और ओक के डेंस्ड फॉरेस्ट वॉक वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, और इस ट्रेल पर आपको कहीं कहीं पर नेटवर्क भी मिल जाते हैं। अब आज का छोटा ट्रैक होने की वजह से हम सब इसे जल्दी कर लेते हैं, और कैंप साइट पहुंचकर हमारे पास काफी टाइम था। और यार बेस कैंप से ऐसे व्यूज देखने के बाद आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द समिट। सो फिर थोड़ी ही देर के बाद सब टाइम से सोने चले जाते हैं, क्योंकि हमको कल सुबह 2 बजे उठकर समिट के लिए पुश करना था। अब बेस कैंप से समिट तक का डिस्टेंस अराउंड 4 किलोमीटर का था, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 फीट का एलिवेशन गेन होता है, और सुबह के -5 डिग्री और पिच डार्क कंडीशन में हाइक करना वॉज डिफिकल्ट। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर की हाइक के बाद हम एक ढाबे पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और वहां से वी ऑल स्टार्टेड फाइनल असेंट टुवर्ड्स समिट, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल ट्रैक। और इस एल्टीट्यूड पे सूरज की जब पहली कुछ किरणें हॉरिजॉन से निकलती हैं तो पूरे हिमालयाज गोल्डन कलर में बदल जाते हैं। एंड फाइनली ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की हाइक के बाद आई वॉज एट द केदारकंठा पीक।
केदारकंठा समिट फेमस है अपने पैनोरामिक हिमालयन व्यूज के लिए, जिसमें स्वर्गारोहिणी, बंदरपूछ, ब्लैक पीक, यमुनोत्री एंड गंगोत्री रेंजेस की काफी सारी पीक्स विजिबल होती हैं। So that's what is all about Kedarkantha. I will meet you in the next video. Till then, keep watching